मॉरल रिफॉर्म्स ये हम देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। हम पीएससी की प्रिपरेशन के लिए पाकिस्तान स्टडी के नोट्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं, जिसमें जो है ना आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे कि मिंटू मॉरल रिफॉर्म्स थी क्या, इनका बैकग्राउंड देखेंगे। उसके बाद जो लखनऊ पैक्ट था, इन शॉर्ट जो है वो एक बस ये कि समझ आ जाए इनकी कि जब इनका नाम आता है, ये जो वाक़यात हुए हैं तो इनका हमें हाव नो होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वैसे तो नहीं है आइडिया इनका, ठीक, भूल जाता है, लेकिन हम इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो, बाकी नैरो रिपोर्ट्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि मिंटू मॉरल रिफॉर्म्स थी। बेसिकली जो मिंटू मॉरल रिफॉर्म्स है ये 1909 में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने मिंटू मॉरल रिफॉर्म्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया। अब इसका मकसद क्या था कि इंडियंस जो हैं उनको 1909 में जो है वो गवर्नमेंट में थोड़ी सी जो है ना वो पार्टीशन दी जाए, इंडियंस जो है ना इंडियंस को दी जाए, ठीक है, गवर्नमेंट में। ओके, मुस्लिम्स जो हैं उनके लिए ये रिफॉर्म बहुत अहम साबित हुई, क्योंकि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो सिस्टम था वो इसमें दिया गया था। इसका मतलब ये था कि जो मुस्लिम्स हैं वो अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो खुद इलेक्ट कर सकते थे। ये पहली दफ़ा था कि मुस्लिम जो है वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो है उसको अलग से ऑफिशियली जो है वो रिकॉग्नाइज्ड किया गया। तो बेसिकली जो इसका बैकग्राउंड है वो ये है। और अब हम इसका जो है वो यहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो ये हम देख लेते हैं। The British government introduced this reform to increase Indian partition in government. For Muslim ये क्या थी, एक सक्सेस थी। They received separate electorate allowing Muslims to elect their own representative. अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था कि पहली दफ़ा मुस्लिम पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो है वो रिकॉग्नाइज्ड अलहदा से हुई। ओके, मुसलमानों की अलग पहचान जो है वो बनी, ठीक है। किसमें? 1909 में मिंटू मॉरल रिफॉर्म, ये पहली उनकी जो है ना एक कामयाबी थी, सक्सेस थी, जिसमें उनका जो है वो अलग से उनको कोई ओहदा दिया गया था, ठीक है, मतलब अहमियत दी गई थी। उसके बाद है लखनऊ पैक्ट। अब लखनऊ पैक्ट का हम देखते हैं। लखनऊ पैक्ट जो है ये कब हुआ था? 1916 में, 1916 में लखनऊ पैक्ट, ठीक है, ये साइन हुआ। ये एक मुआहदा था, ठीक है, जो कि किसके दरमियान था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान 1916 में जो है ये एक एग्रीमेंट हुआ था, एक हिस्टोरिक, एक तारीखी एग्रीमेंट था। अब इसमें क्या था कि दोनों जो पार्टीज़ थी, कौन थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। दोनों जो पार्टीज़ हैं उन्होंने मिलकर जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट का मुतालबा किया था। इस पैक्ट में मुस्लिम्स जो हैं उनको सेपरेट रिप्रेजेंटेशन और फिक्स पॉलिटिकल शेयर की गारंटी दी गई। ये एक शॉर्ट टाइम के लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो है ये एक सिंबल बना था, लेकिन बाद में ये जो यूनिटी थी ज़्यादा अरसे तक कायम नहीं रह सकी। इस पैक्ट ने जो है वो मुस्लिम लीग को पॉलिटिकली जो है वो क्या किया था? स्ट्रॉन्ग बना दिया था। दिस वॉज हिस्टोरिकल एग्रीमेंट बिटवीन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग ए जॉइंट सेशन इन लखनऊ। मेन इसके जो पॉइंट्स थे वो ये थे कि both demanded greater self-government. Muslims were assured separate representation and fixed political share. It marked a temporary Hindu-Muslim unity. इसकी इम्पोर्टेंस है कि it strengthened Muslim League politically, but later the unity proved short-lived. Okay, आगे हम चलते हैं। खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो कब हुई थी? 1919 से 1919 टू 1924 खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब जब फर्स्ट वार थी उसके बाद जो ओटोमन जो थी खिलाफत थी, ठीक है, उसको क्या था कि वो ख़त्म उसको किया जा रहा था, उसकी तैयारी हो रही थी।
इसमें खिलाफत, ठीक है, किस खिलाफत की बात हो रही है? ओटोमन खिलाफत जो थी ना उसकी, तो उसको ख़त्म करने की तैयारियां हो रही थी। इस पर क्या हुआ कि इंडियन मुस्लिम ने खिलाफत मूवमेंट जो है वो शुरू कर दी, ताकि जो खलीफा था अमीरुल मोमिनीन जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इसी दौरान जो मोहतरमा गांधी है उसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दी, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, ब्रिटिश रूल का जो है वो बाइकाट किया गया। खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने मुस्लिम और हिंदू जो है उनको एक प्लेटफॉर्म पर जो है वो ला कर खड़ा कर दी। लेकिन जब ये मूवमेंट जो है ये फेल हुई तो मुस्लिम को एहसास हुआ कि अपनी पॉलिटिकल जो सर्वाइवल है उसके लिए अलग स्ट्रगल जो है वो ज़रूरी है। तो अब हम इसको आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन द ऑटोमन कैलिफेट वाज अबाउट टू बी dismantled. Indian Muslims started the Khilafat movement to protect the Caliph, spiritual leader of Muslims. मेन लीडर इसमें कौन थे? मौलाना ये आपने बात याद रखनी है। जो मेन इसके लीडर्स थे वो मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। They allied with Gandhi's non-cooperation movement. However, when Mustafa Kemal Atatürk abolished the caliphate in 1924, the movement collapsed and so did Hindu-Muslim unity. और ये हमारा जो है इसका हमने बैकग्राउंड भी देखा, और जो खिलाफत है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आई होप कि आपको इनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी। इसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन लीडर्स देखेंगे आप। और वर्ल्ड वार कौन सी थी? वन। ऑटोमन कैलिफेट जो है वो कब गिर रही थी? उसके बाद इसकी जो डेट है सन आपने याद रखना, 1919 टू 1924 में क्या था? खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी। एंड लखनऊ पैक्ट 1916 में, और मिंटू मौर्य रिफॉर्म्स 1919 में। कल हम ये देखेंगे नेहरू रिपोर्ट जिना 14 पॉइंट्स,